नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों के ऊपर इंतहाई अहम समाअत जारी है और मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फुल कोर्ट बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की समाअत कर रहा है। और आज की जो समाअत है ये आखिरी समाअत होगी और तमाम तर जो वकला है उनको पाबंद किया गया है कि आज के दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं, उसके बाद जो है वो इस मामले के ऊपर फैसला सुना दिया जाएगा। और नाज़रीन बड़ी दिलचस्प किस्म की समाअत है, उसका कुछ अहम तरीन अहवाल है और कुछ उसके क्लाइमेक्स के पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके सामने रखने हैं। और फायज ईसा साहब जो है अपने साथी जजेस के पैनल के अंदर बैठ के हमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे हैं और यूं महसूस हो रहा है कि जैसे इस समाअत की जो कार्रवाई है और जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, फायज ईसा साहब जो है वो जनाब बड़े अनप्लेजेंट से अपने आप को उस माहौल के अंदर महसूस कर रहे हैं। और जो उनके रिमार्क्स हैं, जैसे वो साथी जजेस के ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, जैसे वो इलेक्शन कमीशन का दिफा कर रहे हैं, सारी कार्रवाई जो है नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं। आगाज कर लेते हैं जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एक सवाल से जो कि उन्होंने आज एक पूछा वहां पे अदालत के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर एक सियासी जमात सिर्फ एक सीट जीत कर आई है तो क्या उसे 70 मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। अब ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो वहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उठाया और यही जो है वो ये जो हुकूमती इत्तेहाद का जो टोला है उनके ऊपर जो है उसके हवाले से ये सवाल था कि उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट किए, फिर इनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इन्हें मिली जो इनके प्रपोर्शन के हिसाब से बनती थी, लेकिन क्या उसके अलावा दीगर नशिस्तें भी इन्हें मिल सकती हैं कि अगर एक जमात ने एक नशिस्त जीती है उस हिसाब से उसे उसकी मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं तो क्या उसे मजीद 70 नशिस्तें भी मिल सकती हैं। ये सवाल जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उठाया। अब इसका जवाब जो है वो काजी फायज ईसा साहब ने दिया और बड़ा दिलचस्प किस्म का जवाब था। वो कहते हैं कि जी क्यों नहीं दी जा सकती, कानून यही कहता है। अब इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो जवाब दिया वो बड़ा तल्ख था और उन्होंने कहा कि कानून ऐसा कुछ नहीं कहता कि ये जो आप कह रहे हैं कि इनको मजीद इजाफी मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं, कानून में इस हवाले से कोई तशरीह मौजूद नहीं है, कोई इस किस्म का आइन मौजूद नहीं है जो इस किस्म के मामले के ऊपर जो है वो यूं वजाहत करे या बताए कि जो है इनकी प्रपोर्शन के हिसाब से इनको जो मखसूस नशिस्तें मिल चुकी है इसके अलावा भी इन्हें दी जा सकती हैं। ये आइन कहीं पे भी जो है इस हवाले से वजाहत नहीं करता। उसके बाद जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये ज़रा गुस्से में आए और इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है अपने साथी जो जजेस बैठे हैं उनके ऊपर तंज किया जाए। कहते हैं कि जी जमहूरियत आती है तो छुरियां निकाल कर आ जाते हैं, डिक्टेटरशिप में अटार्नी जनरल और वजीर बन जाते थे, मुकम्मल तारीख पर बात करें। अब अटार्नी जनरल और वजीर कौन बना था, उनके सामने जो वकील उस वक्त मौजूद थे फायज ईसा के सामने वो थे मखदूम साहब, और मखदूम साहब जो है वो मुशर्रफ के दौर में अटार्नी जनरल बने हुए थे और उनके साथ में जो जज बैठे हुए थे वो थे अतर मिनल्ला साहब, और अतर मिनल्ला जो है ये भी मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा बने थे, वजीर बने थे। तो उन्होंने इनके ऊपर टॉन्ट किया, तंज किया कि जनाब अब आप जमहूरियत के दावेदार बनते हैं तो माजी में जो है वो आप मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा बन चुके हैं। ये सवाल जो है वो उन्होंने वहां पर उठाया और एक हिसाब से तंज किया। अब इसके जवाब में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो फिर बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए, इस तंज का भी जवाब दिया, फायज ईसा के जो उनका ज़मीर है उसको भी झंझोड़ा। उनका कहना था कि आइन पर अमल नहीं हो रहा, सब जानते हैं क्या हो रहा है, बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा रखे हैं, मुल्क में इंसानी हकूक की जितनी खिलाफ वर्जी हो रही है जिम्मेदारी हम पर है, सबसे अहम पिटीशन 8 फरवरी के इलेक्शन में बेकायदगियों की है, ये सब जानते हैं। ये सवाल उन्होंने उठाया कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई, मैंडेट चुराया गया, इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ किस्म के इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा, जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उनके कागजात नामजदगी छीने गए, कैसे आइन की गलत तशरीह करके उनके जो हक है उसके ऊपर शब खून मारा गया, और 13 जनवरी का जो फैसला था जिसमें तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया था उसकी जो है उसकी तरफ भी इशारा माजी में अतर मिनल्ला साहब जो है वो बार बार कर चुके हैं। और गुज़श्ता रोज़ की जो समाअत थी उस वक्त भी जो है उन्होंने इसी 8 फरवरी वाले मामले के ऊपर आवाज़ उठाई कि वो केस जो है वो पेंडिंग है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए ताकि इंसाफ का बोलबाला हो, हक मिले। ये विल ऑफ द पीपल है, ये लोगों की राय है, उनका मैंडेट है, उनका हक है, तो क्यों जो है वो इससे उन्हें महरूम रखा जा रहा है। उसके बाद वो मजीद लिखते हैं कि हमने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा, अभी तो हम मौजूदा दरखास्तों पर कर लेंगे बात, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा वक्त जरूर आएगा जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा अफसोस करेगी। तो उनका कहना है कि माजी के फैसलों के ऊपर अब हम इस वक्त बैठ के अफसोस करते हैं कि फलां जज ने ज्यादती कर दी, फलां जज ने जुल्म कर दिया, फलां जज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर चलता रहा, फलां जज ने जनाब जमहूरियत का खून कर दिया, कि माजी के मामले के ऊपर आज हम इस वक्त बैठ के रोते हैं, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है उसके ऊपर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, कल को हमें फिर रोना पड़ेगा।
उसके बाद जो है नाज़रीन फिर सवाल उठाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि कागजात नामजदगी जमा कराने के बावजूद आज़ाद डिक्लेयर क्यों किया गया तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को। कि आइन तो कहीं नहीं कहता कि ठीक है जी आपने उनका इंतखाबी निशान छीन लिया, लेकिन वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर्स नहीं होते, वो फिर भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। ठीक है, वो अपने अलग अलग सिंबल्स के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करें, हिस्सा वो तहरीक इंसाफ का होंगे, बाद में तहरीक इंसाफ का जो है वो उसको ज्वाइन करेंगे, उनको उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो वापस मिलेंगी। तो ये आपसे किसने कहा कि आप जो है वो तहरीक इंसाफ को उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर करें। आइन की गलत तशरीह क्यों की गई? क्योंकि जी जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंतखाबी निशान छीना गया था, इससे ज़्यादा तो मामला ही कोई नहीं था। वो अब भी तहरीक इंसाफ के जो है वो हिस्सा थे। तमाम तरह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आपसे किसने कहा कि आप उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करें? और तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर आपने इतना खौफ भर दिया, इतना उनके अंदर जो है वो डर पैदा हो गया, और उन्होंने उस डर की वजह से बाद में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की कि क्यों जनाब जो है इस तरह से ये हमारी जमात को जो है वो कलअदम ना डिक्लेयर कर दे और हमारा जीता हुआ ये जो मैंडेट है ये भी नाम से छीन लिया जाए। तो ये ना हो कि मखसूस नशिस्तें बचाने के चक्कर में वो जनाब अपनी जो जीती हुई नशिस्तें हैं उससे उनसे भी हाथ धो बैठते। तो ये जो इतना बड़ा जुल्म है ये तहरीक इंसाफ के ऊपर किया गया, आइन की गलत तशरीह करके। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट डिफरेंट था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह करके तहरीक इंसाफ के गिर्द मजीद शिकंजा तंग किया और उनके ये मामला को मजीद सख्त किया। इसके ऊपर जो है वो सवाल जस्टिस मंसूर शाह साहब ने उठाए। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, इन्होंने फिर एक बड़ा दिलचस्प किस्म का सवाल उठाया जिसके ऊपर जो है उनकी फाइज ईसा के साथ जो है वो नोक जोक भी हो गई। ये कहती है कि नून लीग को 17 मखसूस नशिस्तें मिली, मजीद 10 क्यों दे दी गई? कि भाई 10 उन्होंने अपनी जो उनकी मखसूस नशिस्तें थी 17 वो उन्होंने जीत ली, और अपनी मखसूस नशिस्तों का जो उनका कोटा था वो 17 बनता था, रिजर्व सीट्स उनको मिल गई। इसके अलावा इजाफी 10 नशिस्तें आपने क्यों दी? ऐसा क्या पॉसिबल है? क्या आप उनके प्रपोर्शन के अलावा भी उन्हें मखसूस नशिस्तें दिलवा सकते हैं? ये सवाल उन्होंने उठाया। तो फैज़ साहब ने कहा कि हाँ जी दिलवा सकते हैं। यही जवाब जो है वो पहले मंसूर अली शाह साहब को भी वो दे चुके थे। तो इसके ऊपर जज आयशा मलिक ने फिर थोड़ा गुस्से में आकर कहा कि तो फिर आप जो है वो आप हमें समझा दें, आप चीफ जस्टिस हैं, आपको ज़्यादा कानून आता होगा, आप आए हमें बता दें, समझा दें कि कैसे जो है इनको ज़्यादा मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जज मुनीब अख्तर साहब जो है वो सवाल उठाते हैं कि तहरीक इंसाफ नजरियाती में तहरीक इंसाफ के लोगों को क्यों जाना पड़ा? कि दरमियान में तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ नजरियाती में भी जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बल्लेबाज का जो उनका इंतखाबी निशान था। अच्छा, इसके ऊपर मखदूम साहब जो है वो सामने दलाइल दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मखदूम साहब कहते हैं कि जी ये बात मेरे इल्म में नहीं है, मुझे नहीं पता है कि क्यों ये जो है वो तहरीक इंसाफ वाले तहरीक इंसाफ नजरियाती में गए। अब इसके जवाब में सवाल किया जज मुनीब अख्तर ने, जवाब दिया उसका मखदूम साहब ने, इनकार में उसका जवाब दिया। अब इसके जवाब में फिर जवाबन जवाब देते हैं अतर मिनल्ला साहब, और वो कहते हैं कि ये बात सब जानते हैं, हर एक बंदे को पता है कि तहरीक इंसाफ नजरियाती में तहरीक इंसाफ के लोगों को क्यों जाना पड़ा था। जाहिर तहरीक इंसाफ के लोगों को खौफ था कि अगर अपनी जमात में रहेंगे तो अपने इस जीते हुए मैंडेट से भी हाथ धोना पड़ेगा, और हम जनाब इन चक्रों में एक रिजर्व सीट्स बचाएं। फिर तहरीक इंसाफ जो है वो MWM को देख रही थी कि उसमें चले जाएं ताकि अपनी रिजर्व सीट्स बचा ली जाएं। फिर तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गई। और दिलचस्प बात ये आज की समात की एक और के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है साहिबजादा हामिद साहब, वो जनाब आज गैर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उनका कहना था कि मैंने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। ऐसा नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मेरे कागजात नामजदगी अप्रूव नहीं किए और मुझे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और बाद में जो है वो फिर हमारी जमात जो है उसको बहाल कर दिया गया, और उसमें फिर तमाम तर जीते हुए उम्मीदवारों ने जो है वो उस जमात में शिरकत इख्तियार की। तो ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू था जो वहाँ पर अदालत के अंदर लोगों को जानने को मिला। और ये पूरी जो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ था, जो हुकूमत के लोग बैठे हुए थे, जो प्रोसिक्यूशन थी, और जो ये तमाम तरह वकला वहाँ पे बैठे हुए थे तशरीफ फरमा थे, उनके लिए ये एक बड़ा अलार्मिंग था, बड़ा चौंका देने वाला आर्गूमेंट था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए थे। और वहाँ पर जजेस को भी इसका जवाब मिल गया कि जजेस जो बार बार उंगलियां उठा रहे हैं कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए, तो फिर पूछे जनाब इलेक्शन कमीशन से क्यों उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। पूछे इलेक्शन कमीशन से कि क्यों उन्होंने तहरीक इंसाफ के गिर्द जो है वो खौफ व हिरास की एक हवा पैदा की कि जिसके सबब जो है उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा, और क्यों आइन की गलत तशरीह करके जो है उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने के ऊपर मजबूर किया गया। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से कोई नहीं पूछ रहा, तमाम तर सारे का सारा मलबा और कसूर जो है वो उठा के तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला जा रहा है। तो खैर ये था नाज़रीन आज की समात का अहवाल,
और उम्मीद ये की जा रही है कि आज जो है वो दलाइल मुकम्मल कर लिए जाएंगे, उसके बाद फैसला जो है वो भी महफूज हो जाएगा और फिर ये भी मुमकिन है कि आज के रोज़ ही जो है वो फैसला सुना दिया जाए। और इस चीज़ का इम्कान भी है कि दरमियान में जो है वो चंद एक दिन के वक्फ़े के बाद जो है इस मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है उसका महफूज शुदा फैसला जो है वो सुनाया जाए। यहाँ पर एक चीज़ नाज़रीन इंतहाई क़तई है और वो ये कि ये मखसूस नशिस्तें अगर तहरीक इंसाफ को ना मिली तो वापस जो है ये हुकूमत के पास भी नहीं जाएंगी। हो सकता है कि ये मामला जो है यहीं पर लटका रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर फिर कोई बेंच बना के जो है वो इसका फैसला करे। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा व लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल आप या सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।